कि इंडिया इज नॉट सेफ फॉर विमेन, चाइल्ड एंड एनिमल्स। आप मानते हो ऐसा कुछ कि मतलब कुछ इंडिया 140 करोड़ की आबादी है, केसेस आते हैं, बट डू यू बिलीव कि इतना अनसेफ इंडिया है? यार बड़ा सब्जेक्टिव मामला है। मतलब इंडिया को अगर मैं जनरलाइज कर दूंगा हाँ, तो फिर तो मतलब मैं इतना बड़ा विद्वान हूँ कि मुझे हर जगह का सेंसस पता है और कहाँ पे कौन से कस्बे में कौन से गांव में क्या हो रहा है। बट ये तो 100% है ही श्योर कि अभी हम लोग वो जो उस लेवल की सेफ्टी होनी चाहिए किसी भी सिटीजन के लिए, सुरक्षा के लिए, वहाँ तक हम लोग पहुँचे नहीं हैं अभी भी, और पहुँच रहे हैं। और अगर इस टाइप का स्टेटमेंट दिया ना तो भाई एक बार बता दो कि ये तो डेवलप्ड कंट्रीज में भी होता है और बहुत बुरा बुरा होता है। और अभी क्या परसेंटेज, कितनी पॉपुलेशन है, किस शहर में क्या है, कितनी परसेंटेज के हिसाब से वहाँ पे क्राइम हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं, क्या पता हमको यार। इन सब बातों में ज़्यादा ओपिनियन देना नहीं चाहिए। ये बड़ा जनरलाइज स्टेटमेंट आपको लगता है? बहुत जनरलाइज लग रहा है मुझे तो, बहुत जनरलाइज लग रहा है। कि साउंड कूल करता है जो साउंड कूल तो नहीं पता मुझे कर रहा है बट बहुत जनरलाइज्ड यार। ये सब बहुत सोच समझ के ये सब स्टेटमेंट देने चाहिए मेरे हिसाब से यार। मतलब क्या लड़कों की प्रॉब्लम नहीं होती है? जैसे आप हो, कई बार लोग कहते हैं कि लड़के भी बड़े अंडररेटेड होते हैं, उनके जीवन में बड़ी समस्याएं होती हैं, बट लड़कों की कोई बात नहीं करता। जैसे अभी विमेन केसेस की बात होती है, लड़के भी छेड़े जाते हैं भाई, उसके ऊपर कोई बात नहीं करता है। नहीं छेड़े जाते। आप छेड़ेंगे कभी? एक दो बार तो मैं ही छेड़ा गया हूँ फिल्म इंडस्ट्री में, मुझे तो यकीन ही नहीं हुआ था। मैंने कहा मैंने बोला मैं पीछे पीछे देखने लग गया कि मुझ पे लाइन मारो तुम बट हो अच्छा भी लगा था, ऐसी बात नहीं, इट वाज क्वाइट फ्लैटरिंग। बट हाँ, आप क्या पूछ रहे थे आप? मतलब फिर कई बड़े बजट की फिल्म पा सकते हो हैं? कई बड़े बजट की फिल्म पा सकते हो। नहीं भाई, असलियत नहीं है ना वो मेरी। लोग जो भी हों, हम वैसे नहीं हैं भाई। बट मैं एक जनरल स्टेटमेंट पूछ रहा हूँ, जैसे हमने फादर को लेकर बात की, बीइंग अ मैन क्या परेशानी होती है? बिकॉज नोबडी टॉक्स अबाउट द मैन। जैसे परिवार में लड़कों से हमेशा, जैसे कहीं मैंने पढ़ा था कि 27 साल के बाद लड़के खूबसूरत या बदसूरत नहीं होते हैं, वो सिर्फ अमीर या गरीब होते हैं। आपकी पहचान सिर्फ इससे होती है कि अपने परिवार में स्टेबिलिटी ला रहे हो नहीं ला रहे हो। सो एक बीइंग अ मैन, आप एक फादर भी हो, व्हाट आर द चैलेंजेस ऑफ अ मैन? भाई चैलेंज ही चैलेंज है यार। मतलब क्या चैलेंज नहीं है, आपने एकदम खुद ही बोल दिया। ठीक है ना कि आदमी की सूरत नहीं देखी जाती, सीरत देखी जाती है। ऐसे बड़े बड़े डायलॉग मैंने सुने हैं, अपनी फिल्मों में भी सुने हैं। लेकिन आदमी का बैंक अकाउंट भी देखा जाता है, उसकी बैलेंस शीट भी देखी जाती है, कौन सी गाड़ी से आता देखा जाता है, प्रोवाइडर है कि नहीं है। क्योंकि आप ना जितना मर्जी मॉडर्न हो लो और प्रोग्रेसिव हो लो, जो बाय नेचर डिफाइंड रोल्स है ना, वो रहेंगे ही रहेंगे, बहुत टाइम तक रहेंगे लोगों के दिमाग में। अब औरतें आगे बढ़ रही हैं, आगे बढ़ना चाहिए, औरतों को कंधे से कंधा मिला के काम करना चाहिए, कर रही हैं, ठीक है ना। लेकिन अगर आदमी नहीं कर रहा है ना, तो आदमी की आप मुझे ये बता दो फिर क्या वैल्यू है? अगर मैं ही काम नहीं कर रहा हूँ ना, तो मैं बच्चे पैदा कर सकता हूँ, ठीक है ना, क्योंकि वो नेचुरली तो मेरे को दिया नहीं गया भाई। ट्रू। कि मैं बच्चे पैदा करने लग जाऊँ, तो फिर मैं क्यों, मेरा एग्जिस्टेंस क्यों है फिर? तो ये बड़ी अच्छी सुनहरी, मतलब फैंटास्टिकल बातें लगती हैं ये कि क्यों तुम बच्चे पालो घर पे, मैं काम करूँगी, बहुत अच्छी बात है। लेकिन तो फिर मैं कंप्लीट कैसे होऊंगा एज ए पर्सन? बच्चे तो मैं पाल लूँगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं उसके अंदर। आदमी का बाय नेचर है यार प्रोवाइड करना, तो अगर आपको उस तरीके से जज किया जा रहा है तो वो किया जाएगा। आप चाहे उसके बारे में कितनी प्रोग्रेसिव बन लें, लेकिन आपको जज किया ही किया जाएगा। और आप, क्योंकि आपको वो एक नेचुरल स्टेट ऑफ बीइंग है वो, वो आपको करना ही करना पड़ेगा। और उसके साथ जो भी डिफ़िकल्टीज अटैच्ड हैं वो होंगी जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, बिकॉज यू आर अ प्रोवाइडर, और बिकॉज दैट इज़ योर assumed as your responsibility and is your responsibility, and it makes a man feel good. I feel very good providing for my family, looking after my family, looking after every छोटी सी छोटी requirements of my family. और अगर मैं वो सिर्फ इसलिए कर रहा हूँ कि मतलब रोज़ मेरी वाहवाही हो,
हाँ, और मेरी बीवी जो है मतलब मेरे रोज पैर छुए कि वाह क्या काम कर दिया दोस्त तुमने, हैं तुम्हारे जैसा आदमी नहीं देखा मैंने। मेरा काम है भाई वो, तो क्या है ना कि अगर मुझे ऐसा लगता है भाई, अगर आप दिल से किसी के लिए कुछ कर रहे हो अपने परिवार के लिए, तो उसमें ना थैंक यू वैंक यू भी एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसमें आप ही को खुशी मिल रही करते हुए। तो अगर टफ है लाइफ तो टफ है, सबके लिए लाइफ टफ है यार, अपने लिए